अतुल सुभाष के केस के समय जब फाइट फॉर अ राइट को एक लाइव न्यूज चैनल पर बुलाया गया तो हमने उस समय यही संदेश दिया था कि ऐसा स्टेप किसी ने नहीं उठाना चाहिए। चाहे आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कितने भी पड़ाव पर हार जाओ, लेकिन लाइफ प्रीशियस है, ऐसा स्टेप कभी नहीं उठाना चाहिए। उस समय लाइव न्यूज डिबेट में हमने कई लीगल क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए थे, लेकिन आज ये डेडिकेटेड वीडियो इस विषय पर क्यों बनाना पड़ रहा है? बिकॉज फिर से ऐसी घटना सामने आई है। आगरा के एक मानव शर्मा नाम के इंजीनियर ने, जो कि टीसीएस कंपनी में काम करते थे मुंबई में, उन्होंने भी ऐसा ही स्टेप उठाया जो कि अतुल सुभाष ने उठाया था। इन्होंने भी वीडियो रिलीज की और वीडियो में अपनी पत्नी के बारे में बोला कि पत्नी के हैरेसमेंट के कारण मैं ऐसा कदम उठा रहा हूं। और उसके बाद उनकी पत्नी के भी वीडियोस सोशल मीडिया पर सुबह से आ रहे हैं, जिसमें पत्नी अपना पूरा डिफेंस दे रही है कि मेरा कैसे इसमें कोई रोल नहीं है। कुछ व्हाट्सएप चैट भी दिखा रही है अपने डिफेंस में। दूसरी तरफ मानव शर्मा के परिवार ने मानव की पत्नी के ऊपर केस दर्ज कर दिया है। अब तो ये पुलिस और कोर्ट ही तय करेगी कि मानव की पत्नी सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, उसका कितना रोल है, क्या नहीं है। तो ये सब तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हमारी मानव शर्मा के साथ में पूरी सिंपैथी है और उनको न्याय मिले, ये हम कामना करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जिस मैटर पर बात करने बैठे हैं वो ये है कि इस तरह से जो केसेस मानव शर्मा के ऊपर थे और अतुल सुभाष के ऊपर थे, इस तरह से लाखों हस्बैंड्स के ऊपर केसेस उनकी पत्नियां फाइल करती हैं। तो क्या ये सॉल्यूशन है जो कि मानव शर्मा ने उठाया, जो अतुल सुभाष ने कदम उठाया? क्या ये सॉल्यूशन है आपको अपनी पत्नी के केस से बचने का? क्या ये सॉल्यूशन है कि मर्दों की बात सुनी जाए, पुरुषों की बात सुनी जाए? क्या इस तरह से सुनी जाएगी? तो आंसर इज नो। ये बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं है। अतुल सुभाष और मानव शर्मा के लिए हमारी पूरी सिंपैथी है, उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ये कदम सही नहीं है। ये सभी ने यहाँ पर समझना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके की इस तरह के मैटर्स होते हैं जिसमें कि पत्नी उनके ऊपर झूठा केस कर देती है, और एक नहीं कई केस, क्योंकि आजकल एक तरह से पूरा पैकेज जो है बना दिया जाता है पत्नी की तरफ से कि हाँ, अगर मेंटेनेंस का केस करना है तो डीवी भी डाल दो, मेंटेनेंस भी डाल दो, डाइवोर्स भी डाल दो, फिर डोमेस्टिक वायलेंस और साथ में 498A भी डाल दो, तो पूरा पैकेज डाल देते हैं। कई बार केसेस सही भी होते हैं, कई महिलाओं के साथ सच में कोई अत्याचार हुआ होता है, लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि झूठे ही एलिगेशंस बनाए जाते हैं, और ऐसे में फिर जो हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिलीज होते हैं वो डर जाते हैं, हैरास होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और कई बार हमारे भी क्लाइंट्स हमको बोलते हैं कि मैम हमारी क्यों नहीं सुनी जाती कोर्ट में, हमेशा लड़की साइड को ही क्यों सुना जाता है, हमेशा पत्नी साइड को ही ज्यादा तवज्जो क्यों दिया जाता है? तो मैं हमेशा से उनको ये समझाती हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक साइड को ही सुना जाएगा। दोनों साइड को सुनकर ही कोर्ट ने कोई फैसला करना होता है। कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में, चाहे कोई भी लिटिगेशन हो, कोई भी केस हो, हस्बैंड वाइफ का ही क्यों ना केस हो, हर केस में कोर्ट ऑफ लॉ को दोनों साइड को सुनना है। आपकी भी सुनी जाएगी। आप पेशेंस रखिए, आप अपनी सारी बातें सारे सबूतों के साथ कोर्ट के सामने अपनी बात रखिए। उनको सुनना पड़ेगा, बिकॉज दोनों साइड्स को सुनकर ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि कोई कोर्ट में कोई जज बायस्ड है, तो आपके पास लीगल रेमेडी है कि आप उसमें जज के ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आपके ग्राउंड्स मेड आउट होते हैं, आप अपने वकील को वो बताइए, और वो वकील अगर ग्राउंड्स मेड आउट होते हैं तो ट्रांसफर डाल सकते हैं कि ये जज अगर बायस्ड है, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप दूसरे जज के पास ट्रांसफर करवा सकते हैं। ऐसा लॉ में प्रोविजन है। तो रेमेडीज लॉ में सारी हैं। आपको जरूरत है नंबर 1 पेशेंस की, बिकॉज कोर्ट में टाइम लगता है। नंबर 2 समझदारी से लीगल स्टेप, कौन से समय पे कौन सा स्टेप चलना है, इस चीज को सही से इस्तेमाल करना। नंबर 3, अगर आप किसी स्टेप पर हार भी गए हैं तो वहां पर कोर्ट में आप हारे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी से हार जाएं। अब जैसे ये आज का केस लेते हैं, मानव शर्मा का केस, इसमें उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी का कोई अफेयर था। अब पत्नी के अपने अलग डिफेंसेस हैं जो कि उसने दिए हैं कि मेरा अफेयर शादी से पहले था, शादी के बाद नहीं था। ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन अगर मानव शर्मा को लगता था कि पत्नी का अफेयर है, तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा लीगल ग्राउंड है। आप कोर्ट में फाइट कर सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। तो आप पत्नी से मुक्ति लीजिए डाइवोर्स लेके। आप अपने आप से मुक्ति क्यों ले रहे हैं? आप अपने आप के जीवन को क्यों हार्म कर रहे हैं? आपको अगर पत्नी से कुछ प्रॉब्लम है तो लीगल रेमेडी डाइवोर्स की लीजिए। और भी अगर कोई हैरेसमेंट हो रही है तो आप पत्नी के ऊपर केस कर सकते हैं, जैसे पत्नी ने आपके ऊपर केस किया है। ऐसी बात नहीं है कि लॉ में रेमेडीज नहीं है, रेमेडीज हैं, लेकिन उनको सही तरीके से कब अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, और पेशेंस के साथ। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा क्लाइंट, उसकी पत्नी ने 498A केस किया तो पूरी फैमिली के मेंबर्स को उसमें फंसा दिया। सारे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स के ऊपर केस कर दिया, और सिर्फ 498A नहीं, सेक्शन 315 ऑफ आईपीसी भी लगा दिया था। वो केस हमने पूरी फैमिली के ऊपर से क्वैश करवाया हाईकोर्ट से। उसके बाद से उसकी पत्नी ने एक और झूठा केस उसके ऊपर कर दिया, और फिर वो क्लाइंट बहुत ज्यादा टूट गया कि मैम ये तो फॉल्स केसेस रुक ही नहीं रहे हैं, वो एक के बाद एक कर रहे हैं। मैंने बोला देखो, फाइट करो,
जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, और आप अकेले नहीं हो जो आपके ऊपर ऐसा कोई केस हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर फॉल्स केसेस होते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन पे मैट्रिमोनियल नहीं बल्कि कई लोग देश के लिए काम करते हैं, कोई समाज सेवा का काम करते हैं, कोई किसी को मदद करने का काम करते हैं, उनको भी कई लोग झूठे केसेस में फंसा देते हैं, उनके पास भी इस तरह के केसेस हो जाते हैं। तो क्या ये सॉल्यूशन होता है कि अपने जीवन से हार जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं होता है। और उसके बाद से उस क्लाइंट ने फाइट किया पेशेंस के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में, और लास्ट में उनके सारे केसेस खत्म हुए एंड नाउ ही इज अ फ्री मैन। और आज भी जब इस तरह का कोई केस सामने आता है तो वो मुझे मैसेज भेजते हैं कि मैम बिकॉज ऑफ यू आई एम अलाइव टुडे। देयर वर सो मेनी कोर्ट केसेस इन दीज ईयर्स एंड सो मेनी डिफिकल्टीज इन लाइफ. If I had not met you, then perhaps I would not have even gotten through all these cases. And maybe I would have even committed, whose thought came to my mind many times. I will remain indebted to you till my last breath for what you did for me. Even our own people do not do in today's time. I would have ended my life long ago if I did not have your support. You are no less than God for me. You're not only a good lawyer but the best human being I have ever met. I don't have words to thank you for what you have done for me. Thank you, ma'am. आज भी उनके मैसेज आते हैं, जब भी कोई ऐसी न्यूज आती है तो मुझे मैसेज भेजते हैं, बिकॉज लाइफ इज प्रीशियस। ये तब समझ में आता है जब आप उन कोर्ट केसेस से एक दिन निकल जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो जो थॉट मैं कर रहा था कि मैं इन सब से बचने के लिए सब कुछ ही खत्म कर दूं, तो वो जो आपको बाद में कोर्ट केसेस से रिलीव हो जाएगा एक दिन, तब आपको समझ में आएगा कि मैं वो गलत सोच रहा था। इसीलिए ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके ऊपर कोई फॉल्स केस होता है और उनको मन में इस तरह से आता है जिस तरह से मानव शर्मा को लगा, जिस तरह से अतुल सुभाष को लगा। तो ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं जिनके मन में भी कभी ना कभी ऐसा आया होगा या कभी ना कभी आ सकता है, वो जरूर ये बात ध्यान रखें और चाहे तो रिपीट ये वीडियो हमारी सुन ले कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं होता है। बिकॉज आप देखिए कि अगर जो स्टेप अतुल सुभाष या मानव शर्मा ने उठाया, उसके बाद से क्या जो पत्नी है जिनके ऊपर वो बोलते हैं कि उनकी वजह से हुआ, क्या उनकी पत्नी को प्रॉपर कानून की दृष्टि से सजा मिल पाएगी? तो एज ए लॉयर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है ऐसे केसेस में सामने वाले को सजा दिलवा पाना। और अगर आप ये सोचते हो कि ऐसा करने से आपके फैमिली या आपके पेरेंट्स बच जाएंगे, जो पेरेंट्स के ऊपर कोई केस हो रखा होगा, तो ऐसा भी नहीं होता है कि अगर ऐसा स्टेप कोई हस्बैंड उठा ले और वो सोचे कि मेरे पेरेंट्स के ऊपर से कोई केस हट जाएगा मेरे ऐसा स्टेप उठाने से, तो वो भी नहीं होगा। बिकॉज कोर्ट ऑफ लॉ तो लॉ के अनुसार चलेंगे और लॉ के प्रोविजंस में जो प्रोविजंस है उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया पे कितने भी लोग कहें कि जस्टिस मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जिस समय जस्टिस की डेट आएगी वो कोर्ट में डेट आएगी और कोर्ट वहां पर देखेगी कि उस समय लॉ के अनुसार सजा सामने वाले को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे कोई कितना भी बात कर ले, इमोशनल होके कोई कितना भी बोल ले, लेकिन कोर्ट को तो लॉ के अनुसार चलना है और लॉ के अकॉर्डिंग ये बहुत मुश्किल होता है अबेटमेंट के केसेस को प्रूव करना। दूसरी बड़ी बात कि ये जो मन में विचार आते हैं इस तरह के स्टेप उठाने के लिए, ये क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। अभी क्या होता है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की तो सबको प्रैक्टिस है कि हमें लाइफ में सब कुछ अच्छा मिले, सब कुछ अच्छी खुशखबरी मिले, हम अच्छे से सब कुछ चल रहा है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस है। लेकिन जैसे ही कोई समन आ गया उसकी आपको प्रैक्टिस नहीं है, वारंट आ गया पुलिस का, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई केस हो गया आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि लॉ की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो लॉ से रिगार्डिंग, कोर्ट से रिगार्डिंग कुछ भी हो जाता है तो आदमी घबरा जाता है, फैमिली घबरा जाती है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लीगल नॉलेज। लीगल कोई नॉलेज नहीं होती है, इसीलिए डर आ जाता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लीगल नॉलेज लेते रहें, लीगल अवेयरनेस लेते रहें। कहीं से भी आपको लीगल नॉलेज मिल रही है तो लें, नहीं तो हमारे चैनल पर विजिट करें। हमने लीगल अवेयरनेस की बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर डाली है। लीगल अवेयरनेस के हम सेमिनार्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, आप वो सुन सकते हैं, जिससे कि आपको लीगल थोड़ी बहुत नॉलेज रहे। उससे क्या होता है कि कभी कोई लीगल ऐसा कुछ होता है या फिर कोर्ट में कोई केस हो जाता है या कोर्ट केस कोई पेंडिंग है, उसमें कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसकी अगर आपको पहले से थोड़ी नॉलेज हो तो आप प्रिपेयर्ड रह सकते हो। और प्रिपेयर्ड अगर होते हो तो डर कम लगता है, और डर कम होता है, घबराहट कम होती है, तो लड़ने की शक्ति आती है, फाइट करने की शक्ति आती है, और इस तरह के स्टेप फिर माइंड में नहीं आते हैं। Therefore, legal awareness is very necessary। और इसीलिए फाइट फॉर अ राइट ने ये चैनल बनाया है ताकि सभी लोगों को लीगल अवेयरनेस घर घर तक इजीली सरल भाषा में पहुंच सके। सो आपके ऊपर कोई भी कोर्ट केस हो जाता है तो आप लीगली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, लीगल अवेयरनेस के जरिए कि आपके पास लीगली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो, आप उनको अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, अपने वकील से अच्छे से डिस्कस करिए और अपने कोर्ट के केसेस को अच्छे से लीगली फाइट कीजिए। लीगल रेमेडीज सब जगह मौजूद हैं, बस उनको सही से अप्लाई करना जरूरी है। नंबर 2, अपने आप को मेंटली
मेंटली स्ट्रांग रखिए। मेंटली अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो आप फाइट कर पाएंगे, और फाइट करना ही ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप फाइट को छोड़ के दूसरा स्टेप चूज करते हैं तो उसमें आपका ही लॉस है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना ही आपकी फैमिली को उसमें कुछ रिलीफ मिलने वाला है, ना ही आप सोचो कि ऑपोजिट पार्टी को कुछ सजा हो जाएगी, तो वो भी बहुत मुश्किल है कि मिल जाए सजा। इसीलिए ये स्टेप बिल्कुल भी सही नहीं है। फाइट ही ऑप्शन है। आप फाइट कीजिए, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिए और लीगली अपने आप को अवेयर रखिए। अगर ये दोनों चीज आपके साथ हैं तो आप जरूर अपनी फाइट में जीतेंगे।